रोशनी की रे हवा से माया में जाती है। हवा में एंगल ऑफ इंसिडेंट, अब देखिए हवा की बात की है तो हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखिए N1 और माया में जाती है, लेकिन पहले उसने थीटा 1 दे दिया आपको कितना 50 डिग्री, और माया में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 32 डिग्री है और थीटा 2 आपको बता दिया 32 डिग्री। हवा में साउंड की स्पीड, यानी हवा में जो स्पीड है उसे हम v1 कहेंगे और वो क्या है 340 मीटर पर सेकंड, और माया में 1500 मीटर पर सेकंड, इसे हम v2 का नाम देंगे और ये हमारे पास क्या है भाई 1500 मीटर पर सेकंड। माया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी हमने मालूम करना है भाई N2, और माया में रोशनी की स्पीड, तो हमने वहां पर रोशनी की स्पीड मालूम करनी है, उसको हम v2 प्राइम का नाम दे देंगे, यानी माया में रोशनी की स्पीड को हम v2 प्राइम कह देंगे, या आप इसको सिंपल v कह दें, ठीक है, अकेला v का नाम दे दिया। और ये आपको पता होना चाहिए दूसरे मीडियम यानी माया में रोशनी की स्पीड की बात हो। अब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास आ जाएगा तो आप इसमें स्पीड मालूम कर सकते हैं, वो पहला फार्मूला लगा, लेकिन पहले हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए तो इसके लिए हम दूसरा फार्मूला लगाएंगे जो कि स्नेल्स लॉ है, N1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू N2 sin थीटा 2। N1 कितना है जी 1, sin थीटा 1 कितना है जी 50, N2 है हमारे पास मालूम करना, और sin थीटा 2 कितना है, थीटा 2 आपको दिया 32 डिग्री। अब आपने N2 फाइंड करना है, N2 के लिए sin 50 डिवाइडेड बाय sin 32। अच्छा, आपने यहां पर अलग अलग नहीं वैल्यू निकाल के लिखी, आपने डायरेक्ट कैलकुलेटर का सहारा लेके इनको डिवाइड करना है, तो sin 50 डिवाइडेड बाय sin 32, तो क्या आंसर आ गया हमारे पास, ये आंसर आ गया हमारे पास 1.449 आता है, तो इसको हम लिख लेते हैं 1.45, तो ये आपके पास N2 आ गया। अब हमने ये माया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम कर लिया, हमने इस माया के अंदर रोशनी की स्पीड मालूम करनी है, तो देखिए जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया जाए तो आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला C/V है, और हम जानते हैं C की वैल्यू क्या है 3 × 10⁸, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। हमने v फाइंड आउट करना है, v ऊपर ले जाएं, इस n को आप N2 कह लें, तो ये आपके पास C/N2 आ जाएगा, तो C की वैल्यू 3 × 10⁸, और N2 की वैल्यू भी आपने कैलकुलेट किया है जी 1.45, इसे डिवाइड करें भाई, ये मल्टीप्लाई 10⁸ ऐसे ही रहेगा, जस्ट आपने 3 को डिवाइड कर देना है 1.25 से, तो जब आप डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है 2.08 मल्टीप्लाई 10⁸। जस्ट आपने ये वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड करना है, स्पीड है, स्पीड का यूनिट आपको पता है मीटर पर सेकंड है, इसलिए यहां भी यूनिट क्या आ जाएगा मीटर पर सेकंड। तो ये देखें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से जो रोशनी की स्पीड है हवा में इतनी है, खला में इतनी है, लेकिन मीडियम के अंदर रोशनी की स्पीड हमेशा इस वैल्यू से कम होती है। और एक और पॉइंट याद रखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा हर मीडियम का 1 से ज्यादा होता है, कभी भी 1 से कम नहीं होगा। तो ये था आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 5 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल